नेगेटिव न्यूज शो में मैं आज को आपको दिखाने जा रहा हूं नगर पालिका द्वारा निर्माण करवाए गए, नगर पालिका द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालयों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम दर्शकों से अपील करना चाह रहा हूं कि मेरा फेसबुक पेज लंबे समय से हैक चल रहा है। उस फेसबुक पेज पर करीब 12,000 का परिवार था, लेकिन वो आईडी हैक होने के कारण उन तमाम 12,000 सदस्यों तक मैं ये खबरें नहीं पहुंचा पा रहा हूं। आप सभी से अपील है कि मेरे इस पेज को फॉलो करें और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे 12,000 का परिवार इस नए पेज पर जुड़ सके और वो तमाम खबरें देख सके। नगर पालिका द्वारा पिछले काफी वर्षों से सांचौर सिटी में 9 सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। जब आज जांच पड़ताल और खबर के रिलेटेड हमने वह दौरा किया तो वहां पे पाया कि महज 2 शौचालय ही चालू मिले और 9 शौचालय बने हुए थे, जिसमें से 2 शौचालय चालू थे और 3 शौचालयों में परिवार निवास कर रहा था, 3 शौचालय में लोग रह रहे थे। और जब उन शौचालयों के बाहर हम पहुंचे तो जैसे ही अंदर प्रवेश करना शुरू किया, अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, उसी दरमियान उस शौचालय में रह रहे लोगों का ये जवाब सुनने को मिला कि भैया ये शौचालय बंद है। फिर उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि शौचालय बंद है तो आप अंदर क्या कर रहे हैं, तो बोलने लगे हम इस शौचालय में निवास कर रहे हैं। अब नगर पालिका द्वारा सांचौर सिटी के लोगों को सुविधा देने के लिए 9 सुलभ शौचालय बनाए गए। अब नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए बजट खर्च करके इतने शौचालय बनाए गए और इतने शौचालय बनने के बाद नगर पालिका द्वारा इन शौचालयों का मैनेजमेंट क्यों नहीं रखा जा रहा है, उनके ऊपर लॉक क्यों लटक रहे हैं। मैं कहां खड़ा हूं ये आप खुद तस्वीरें देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये जगह किसी का घर नहीं, ये जगह सार्वजनिक शौचालय की है, सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की है, सार्वजनिक शौचालय की है। जो शौचालय नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए थे और जिसका लोकार्पण 29 सितंबर 2019 को रविवार के दिन राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई एवं नीता मेघवाल चेयरमैन नगर पालिका मंडल सांचौर द्वारा किए गए थे। लाखों रुपए का खर्च करके इस शौचालय का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इस शौचालय की बात करें तो इसके दोनों गेटों पर, दोनों दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं और यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसा बता रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई कि इन शौचालयों के बनने के बाद इनके कभी दरवाजे खुले ही नहीं है और इन शौचालय के दरवाजों पर ये आप देखिए साफ तौर से लॉक लटके हुए नजर आ रहे हैं और इन लॉक के ऊपर तो अभी काट भी चढ़ चुका है और लॉक इस कदर टाइट हो गए कि एक बार तो भले या चोर आ जाए तो उससे भी नहीं टूटेंगे। इतना ही नहीं, मैं सहयोगी से कहना चाहूंगा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाए। ये तस्वीरें आपको बयां कर ही रही होगी कि नगर पालिका द्वारा किस तरह से विकास करवाया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा सुलभ शौचालय के आगे लोगों के प्रतीक्षा वेटिंग एरिया में बैठने के लिए चेयरें लगाई गई थी, लेकिन उन चेयरों की भी देख रेख नहीं होने के कारण, चेयरों की भी संभाल नहीं लेने के कारण वो भी टूटकर जर्जर हो चुकी है। लेकिन उतनी तो जर्जर हो गए, वेटिंग एरिया के लोग तो खड़े ही रह सकते हैं, लेकिन इस सुलभ शौचालय का लॉक क्यों लटका हुआ है? नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारी शांत क्यों है? नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? ऐसा तो नगर पालिका के विभाग या नगर पालिका के अधिकारी ये कहते हैं कि हम लाखों रुपए का हमने विकास करवाया, हमने इतने पट्टे जारी किए, हमने इतनी रोडें बना दी, लेकिन अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो शौचालय की तस्वीरें नजर आ रही है उससे साफ तौर से आप खुद अनुमान लगा ही सकते हैं कि इन शौचालय पे लोक लटके हुए पड़े हैं। तो फिर दूसरा विकास इस नगर पालिका के विभाग के जो अधिकारी कह रहे हैं उन्होंने किस कदर करवाया होगा। इतना ही नहीं, जब पानी के टंके की बात करें तो उस पानी के टंके के ऊपर लॉक भी नहीं है। आपने समय समय पर ऐसी घटनाएं कई सुनी होगी कि पानी की टंके में गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई है और इस टांके में कचरा भरा पड़ा है, पानी नहीं काला पानी पड़ा है। इस टांके के अंदर काला पानी पड़ा है, टांका भी बनाया गया लेकिन उस टांके के अंदर तो काला पानी देखने को मिल रहा है। पानी के अंदर तो कई कीटाणु पड़े नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं, यदि उसमें पानी तो काला है लेकिन उस लॉक टांके के ऊपर लॉक भी नहीं है। यदि टांके के ऊपर लॉक नहीं है तो कभी अनहोनी भी हो सकती है। उस अनहोनी का जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका के अधिकारी शांत क्यों है?
समय समय पर हमारे द्वारा कई खबरें आपको दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी नगर पालिका के अधिकारी समय पर कोई शुद्ध लेते नजर नहीं आ रहे। आज जो मैं आपको दिखाया नेगेटिव शो में, नगर पालिका द्वारा सांचौर सिटी के कई एरिया में, कई वार्डों में सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया गया, लेकिन उन पे निर्माण और लोकार्पण होने के बाद लॉक लगा के रख दिया। कराया हूं, जिस जगह के बारे में आप जानेंगे तो उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट तक जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यह सुलभ शौचालय बजट घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 2018-19 में किया गया था। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे जो तस्वीरें नजर आ रही है, यह सुलभ शौचालय सागर हॉस्पिटल के पास बना हुआ है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत मॉडर्न सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण कार्य जेरडिया व सांचौर में किया गया था, जिसका लोकार्पण सुखराम बिश्नोई राज्य मंत्री एवं देवजी एम पटेल सांसद जालोर सिरोही द्वारा 14 अगस्त 2020 को शुक्रवार के दिन किया गया था। लेकिन इस शौचालय में जब छानबीन करने, तथ्यात्मक जांच करने, तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंचते ही एक जवाब मिला कि यह शौचालय बंद है। ये शौचालय में सार्वजनिक शौचालय का काम नहीं हो रहा है, यह शौचालय बंद है। इसके अंदर की तरफ देखा गया तो इस शौचालय में रेजिडेंस है, या लोग निवास कर रहे हैं और यहाँ लोग रहने वाले वो ये कह रहे हैं कि यह शौचालय बंद है। फिर नगर पालिका द्वारा बड़े बजट के, बड़े लाखों रुपए के लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया, वो भी सार्वजनिक यूज के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए। लेकिन ये काली कारतूस कब तक चलेगी? नगर पालिका द्वारा निर्माण तो करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इन शौचालय को बंद कर दिया जाता है। बंद नहीं करे तो उसमें उनके ही कार्मिक रहने शुरू कर देते हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं उनको ये कहकर मना कर देते हैं कि ये शौचालय बंद है। फिर नगर पालिका द्वारा इतना घोटाला क्यों किया जा रहा है? नगर पालिका कई लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाती है, और इस एक जगह की ही बात नहीं, कई अलग अलग जगहों के मैं आपको दृश्य दिखाई रहा हूं। एक पहले की तस्वीर में आपने दृश्य देखा ही होगा, जिसमें ये चौंकाने वाले तथ्य थे कि उस नगर पालिका द्वारा निर्माण करवाए जाने के बाद शौचालय का कभी लॉक भी नहीं खुला है, उसकी कभी सफाई भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ की तो साफ सफाई ऐसे इस कदर बनी हुई है कि जैसे आप देखेंगे तो आपके घर की भी सफाई ऐसी नहीं होगी। यहाँ रहने वाले लोगों का तो स्पष्ट तरीके से मना है कि हम यहाँ रह रहे हैं, इस शौचालय में, शौचालय बंद है, आप इस शौचालय में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा रेजिडेंस है। नगर पालिका अपने नाक के नीचे, जिम्मेवार अधिकारी अपने नाक के नीचे ऐसे कार्य कब तक करते रहेंगे? सुलभ शौचालय बनवाते हैं, निर्माण करवाते हैं, उनका लोकार्पण होता है, लेकिन उसके बाद इन शौचालयों पे ताला लटक जाता है, झाड़ियों में गिर जाते हैं, या अंदर लोग रहने शुरू कर देते हैं। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से सुलभ शौचालय बनाए गए, लेकिन वो शौचालय बनने के बाद लोगों के आवास बनते नजर आ रहे हैं। सुलभ शौचालयों के नाम पर नगर पालिका लाखों रुपए के टेंडर करती है, और हर वर्ष उस सुलभ शौचालय में सफाई के लिए एक कार्मिक रखती है, उसको भुगतान करती है, और सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये एक सुलभ शौचालय है जिसके ऊपर लॉक लटका हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ रहने वाले व्यक्ति एक काम पर लौट चुके हैं, काम पे गए हुए हैं, और जैसे ही शाम का समय होगा इसमें लोग वापस निवास करने पहुंच जाएंगे। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये शौचालय कब से बंद है और शौचालय में कौन रह रहे हैं, कहाँ के बंद है? अच्छा, હવે મોય કોણ રહે? कोठा रहे कोई सफाई वाला। अच्छा, सफाई वाला रह रहा है, और आम आदमी यूज में नहीं आवतो? ना नहीं आता है। अच्छा, तो देख यूज में नहीं आतो है। अच्छा, दे दिया है। 2 मिनट। तो कदों ना थे कहने कीधो भी भाई मांग भी कीधी? मांग की 3-4 बार नगर पालिका किधर से आई है हमारे मैं आया तो मैं तो नहीं निकला, मतलब सफाई बात है मैंने बेरा आया है। तो मोय मनक रहे तो भाई हम भैरो बीच मोय जाए तो की कर जाए? जा गिरा कहता मन तो बेरा वाला है, मैं तो नहीं निकलता, मेरे को निकला ही नहीं निकलता है। गए आते हैं, आके वापस चेकिंग में वापस चले जाते हैं, चेक करके 2-4 दिन खुले रखते हैं, और आम आदमी कोई अंदर जो काम करने वाले वही रहते हैं। अच्छा। बाकी कोई खुला रहता ही नहीं है। वो लोग वणी नाच दिवस बंद ज पड़ी है। अच्छा, तो थे नगर पालिका वालों ने कीधो भाई या ने? मैं तो बात ने कीधું नगर पालिका वाला काम क्यों કે મને છે બેડ્યા सफाई करवा, सफाई कारी कर यार आपन घर में रहे होय तो शौचालय रे मोय रहवा और हारू करियो और सफाई करवा। हां, के मैं सफाई करो, सफाई कारी के मारे पुगार है। अच्छा, पगार जरा शौचालय मोय रहयो तो यहाँ रेवारी तो जग्या ही नहीं है, आ तो शौचालय एक पहला न के सामान वर्तन बीजो पहला न के बीजो आने रहवा मळ्यो मोय। अच्छा, एक सामान लोगन बीजो रेवारू? हां, रहवा हरु थियो। बस नगर पालिका वाला बीजो कोई आवतो ही नहीं अटे?
ना नहीं आई कोई। तो मिलकर नगर पालिका में शिकायत भी दर्ज करवाई थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूरा भूखंड नगर पालिका का है जो सार्वजनिक है, न तो इसका किसी के उपयोग है। सब इसके नगर पालिका कर्मचारी आके यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कोई करता है। मतलब मैं आज नेगेटिव न्यूज शो में आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जिस जगह को आप देखेंगे तो विभाग की लापरवाही कहेंगे या प्रशासन के नाक के नीचे लाखों रुपए के खर्च होने से निर्माण हुए एक कार्य के बारे में जानेंगे कि वास्तव में प्रशासन की लापरवाही देखने को सामने मिल रही है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। ये तस्वीरें नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की है। इस शौचालय के बारे में तो आप जानते ही हैं कि नगर पालिका द्वारा शहर में अलग अलग सिटी के अलग अलग कोनों में अलग अलग वार्डों में कई शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। लेकिन मैं आप इस शौचालय की ऊपर की ओर की तस्वीरें दिखाऊं तो ये ऊपर की तस्वीर यह बयां कर रही है कि इस पानी की टंकी में कभी पानी भरा ही नहीं गया होगा। और जब लाइट के मीटर की बात करें तो मीटर भी लाइट से अलग हो चुका है, लाइट से कनेक्शन से ये कटा हुआ है, इसमें लाइट भी नहीं है। मैं अब आपको शौचालय के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस तस्वीरों को आप देखेंगे तो वास्तव में यह कहेंगे कि नगर पालिका के कार्मिक, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी या नगर पालिका की अधिकारी एक बार निर्माण करवाने के बाद कभी इन शौचालयों की शुद्ध भी नहीं लड़े। यह शौचालय देखिए, आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, झाड़ियों से गिर चुका है और जैसे ही आप इस शौचालय के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश करने की जगह ही नहीं मिलेगी क्योंकि चारों ओर से झाड़ियां गिरी हुई है और आगे गेट के आगे ही एक पानी का टंका बना हुआ है और उस टांके के ऊपर तो लॉक तक भी नहीं है। और शौचालय के बाहर की बात करें तो एक लाइट का मीटर लगा हुआ है लेकिन लाइट के मीटर में लाइट नहीं है। और शौचालय के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है, उस पानी की टंकी से न तो कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, न तो कोई पाइपलाइन जुड़ी हुई है और न ही इस शौचालय के अंदर कोई हाथ धोने के लिए पानी है। लेकिन पानी की तो बात ही दूर, और शौचालय के अंदर की तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर देखिए, इस शौचालय में मुझे नहीं लग रहा कि बनने के बाद कभी एक बार भी सफाई हुई होगी। ये शौचालय की अंदर की तस्वीरें, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आपने इस शौचालय के बारे में नगर पालिका प्रशासन ने कभी सुध भी नहीं ली होगी, नगर पालिका प्रशासन ने कभी इसकी देखरेख भी नहीं की होगी। निर्माण के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए